हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे आपको रहना भी है। आज हम नया जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करने वाले हैं। नया प्रोजेक्ट नहीं नया जो कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं। और कोर्स का नाम है ईआरपी एंड ई कॉमर्स। ओके, ईआरपी एंड ई कॉमर्स। सर ये कोर्स क्या आसान होने वाला है? बहुत आसान होने वाला है। और पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में आपने जितना जितना प्यार दिया, इतना लाइक शेयर किया कि आपके मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। और और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन भर गया था कि सर आपने जो बताया सर वो आया। और हम सब मतलब ऐसा लग रहा था आपने जो सजेशन दिया था, आपने जो भी पढ़ाया था लेक्चर्स में, वही हम अटेंड कर रहे हैं। और मैंने कोई सा भी थ्योरी, कोई सा भी कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मुझको ऐसा बोल रहे थे कि सर क्या आपको क्वेश्चन पता था क्या? सर क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन था उसका, सर क्या क्वेश्चन जो पेपर है वो लीक हुआ था क्या? मतलब लीक हुआ था मतलब आपको कैसे पता? आपने बताया कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आया, और जो भी क्वेश्चन बताया वो आया, कैसे हुआ? क्या आप जानते थे क्या क्वेश्चन पेपर? तो आपको ऐसा बहुत चीज़ें जो है नहीं पता है अभी जो मुझे पता है। और और सब चीज़ों को जानना नहीं होता है, ठीक है? आपको बस उसे अप्लाई करना होता है, आपको बस लेक्चर देखना होता है और बहुत जो एक बहुत अच्छा सीजीपीए जो है वो स्कोर करना होता है, और एक नौकरी अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताना होता है, ठीक है? वो वाला चीज़ है। अब इसमें भी हम वही करने वाले। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, इसमें 15 से 20 लेक्चर्स होगा, 15 से 20 लेक्चर्स। और सबसे आसान बात कि पीवाईक्यूज़ होगा, सब कुछ एक ही प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा। सिर्फ वही नहीं, मुझे क्योंकि पता है कि तुम अभी नौकरी के लिए अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा है, आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो, तो आप एग्जाम से एक दो दिन पहले ही पढ़ने बैठोगे, मतलब एक घंटे पहले भी पढ़ने बैठ सकते, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं इस तरीके से इसे कंप्लीट कराऊंगा कि अगर कोई बच्चा एक घंटे में भी ये पढ़ के चला जाए ना, तो भाई उसका बेड़ा पार हो जाए, उसका मतलब बहुत अच्छा नंबर नंबर आ जाए। ओ और ई इससे नीचे तो मतलब बात ही ना हो इस सब्जेक्ट का, ठीक है? इतना आसानी से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? क्वेश्चन बैंक होगा। और एक जो मैं हर वक्त देता हूँ वो आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, ये आपका जो मैकआउट का पेपर होगा जो कि ई कॉमर्स और ईआरपी में चला आया होगा। मतलब आप जब एग्जाम देने बैठोगे और क्वेश्चन पेपर खोलोगे, तब आप ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देख पाओगे, और एक ही प्ले लिस्ट में हम इसे कवर करने वाले हैं। सर कैसे आपको पता कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होगा? उसमें नहीं जाते, ठीक है? उसमें नहीं जाते, ठीक, ओके। अभी ये है टोटल आपका जो सिलेबस है ई कॉमर्स और ईआरपी का। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप लेक्चर्स में जंप कर सकते हो। हम लेक्चर्स को शुरू करने वाले हैं उसके बाद, ठीक है सर? ठीक है। अभी जो ओवरव्यू है उसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, ईआरपी का मतलब क्या है, ठीक है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या क्या है, वो हम जानने वाले हैं। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, कोई सा भी मतलब ऐसा हो सकता है कि रिस्क हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, कैसे हम इसे मतलब कंट्रोल करें, और इसका साइबर लॉस क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बिजनेस जो है स्टार्ट कर दिया ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स क्या है मेनली? ई कॉमर्स मेनली फ्लिपकार्ट और अमेजोन और बहुत सारे जो नायका, और मुझे पता नहीं उसे कैसे मतलब स्पेल करते हैं, और जो है मिंत्रा, कैसे कैसे काम होता है, हम थोड़ा सा डीप ड्राइव करेंगे, इसके सिस्टम डिज़ाइन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियोस जो होने वाला है ना, कि बहुत टेक्निकल वीडियोस भी होने वाला है, बिकॉज हम डीप ड्राइव करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजीज, और हम इसे हर एक मॉड्यूल को एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, हर एक मॉड्यूल, ठीक है? ठीक। अभी टेक्नोलॉजीज होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है? नेटवर्किंग क्या होता है, ईडीआई का जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीआई का जो सिस्टम है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या है, मोबिलिटी और कॉमर्स क्या है, हम बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले। लेकिन मैं एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और एनालॉजीज इतना आसान तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि आप बस एग्जाम में लिख के आ जाओ, ठीक है? ऐसा बात है, ठीक है? उसके बाद वेब सिक्योरिटी क्या है, आपको वेबसाइट भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो वेब सिक्योरिटी क्या है। 3 नंबर मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस मॉडल्स क्या क्या होता है, एक होता है बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर, और कैसे काम करता है, कैसे डीप ड्राइव करेंगे इसके अंदर भी, कैसे सब कुछ काम करते हैं, ताकि आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना हो। आप बस वो क्या बोलते हैं कि आप बस डायग्राम पढ़ो, और डायग्राम के साथ आप सब लिख के चले आओ,
मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ई स्ट्रैटेजीज हम पढ़ने वाले, ई कॉमर्स का जो स्ट्रैटेजीज होता है, स्ट्रैटेजिक मेथड होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजी, कब आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, कब आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, डीप ड्राइव करने वाले, ठीक है ठीक है। उसके बाद 4 C's क्या होता है, कन्वर्जेंस, कोलेबोरेटिव कंप्यूटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट और कॉल सेंटर कैसे काम होता है। सर हमें कॉल सेंटर में नौकरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसके जो भीतर का बात है वो जान लो, बिकॉज जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इस सेमेस्टर में थोड़ा सा तो लिख के आना होता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग कॉल सेंटर कैसे काम होता है, कैसे कॉल सेंटर के अंदर मार्केटिंग निभाया जाता है, डेफिनेशन क्या है, इसका नीड क्या है, क्यों कॉल सेंटर की नीड पड़ा, कैसे कैसे टास्क इसमें हैंडल होता है, और बहुत आसान डायग्राम से पढ़ने वाले। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि यूट्यूब में कोई भी प्लेलिस्ट अभी तक इतना अच्छा नहीं बनाया होगा जो कि इस सब्जेक्ट का मैं अभी बनाने वाला हूँ, और सब आपके सपोर्ट से ही होगा, बिकॉज आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। आप सपोर्ट कीजिए, आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका टूल्स क्या क्या है, कैसे सप्लाई और चेन मैनेजमेंट काम करता है, कैसे सप्लाई काम करता है, कैसे सब कुछ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में जानने वाले हैं, और ये मान लो ये जो मॉड्यूल है, इससे तो एक क्वेश्चन आपका मैकआउट पेपर में आ चुका है, ठीक है। सर आपको कैसे पता आ चुका है, आ चुका है, ठीक है, कि कैसे कार्ड सिस्टम के थ्रू प्रे होता है, कैसे ई चेक होता है। मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम डिजाइन के अंदर हम डीप ड्राइव करने वाले हैं, कैसे गूगल पे काम करता है, कैसे 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 सब कुछ होता है, कैसे कैसे क्यों, मतलब इतना सारा क्वेश्चन, इतना आपका मतलब ब्रेन खुल जाएगा ना। तब आपको कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, आपको बस वही मेथड अप्लाई करना है जो कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने में अप्लाई करने वाले, ठीक है सर। उसके बाद रिस्क क्या क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या क्या है, हम थोड़ा सा वो भी पढ़ने वाले। क्रिप्टोग्राफी अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा सा जो है कवर करने वाले। उसके बाद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ईआरपी कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे जो है ईआरपी और ई कॉमर्स काम होता है, कैसे इंटरनेट के थ्रू काम होता है, कैसे प्लांट मेंटेनेंस होता है, कैसे मटेरियल मैनेजमेंट होता है। आपके पास बहुत मटेरियल है ना फ्लिपकार्ट मिंत्रा में, आपके पास बहुत वेयर हाउस है, बहुत मटेरियल है, कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम जो कंपनीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ओरेकल का, सैप का, पीपलसॉफ्ट का, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। और EAI का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, कैसे एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया जाता है और कैसे कैसे काम होता है। सर ये बुक पढ़ना होगा क्या, कोई भी बुक नहीं पढ़ना होगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको नोट्स दूंगा। और आपको पता है कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं ये वीडियो तो ज़रूर लाऊंगा कि एक दिन में पास कैसे करें, एक दिन में पास। तो ये वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है और आप समझने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, शायद आपको समझ में आ गया। हम डायरेक्ट लेक्चर में जंप आउट करेंगे और बहुत आसान तरीके से समझने वाले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू। आप बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू।